पिछम धरा स्यों मारा बाप जी पधारिया, घर अजमल अवतार लियो, लाछा सुगना उतारे हर री आरती। हर जी भाटी चंवर ढूंढे, बेकुंठा में बाबा होवे थारी आरती। नमस्कार, मैं विनोद कुमार। रंग रंगीली राजस्थान की धरती के लोक देवताओं को नमन करते हुए अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका। जैसा कि हम राजस्थान की संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आज की जो अपनी कक्षा रहेगी वो लोक देवता जो राजस्थान के हैं उनके बारे में, कौन कौन से लोक देवता हैं, क्या उनकी विशेष उपलब्धियां हैं, इस पर अपने चर्चा करते शुरू करते हैं आज की कक्षा। लोक देवताओं की अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले अगर जिक्र करें अपने क्षेत्रपाल या खेतपाल। क्षेत्र विशेष के अंदर जो हमारी जो सीमा होती है उनके अंदर इनकी पूजा की जाती है। और विशेष रूप से भैरव जो है, भैरूंजी जिनको कहते हैं, भैरूंजी की पूजा जो है क्षेत्रपाल के रूप में की जाती है। और ये दो प्रकार के हैं, दो हैं, कौन कौन से हैं? एक तो काला भैरव और एक गोरा भैरव, दोनों ही प्रसिद्ध हैं। और जो काला भैरव है इनको माँ दुर्गा का पुत्र माना जाता है और उनका अवतार भी माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मंदिर इनके हैं वो डूंगरपुर में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर मंदिर या जो देवरे हैं, देवले हैं इनके, या जो देवरा भी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा डूंगरपुर में है। खेतलाजी, उतरवाना और जड़ोला क्या है कि जब बच्चे के पहली बार अपने बाल काटते हैं 1 साल की उम्र में, या जैसे भी जिन अपनी अपनी सबकी परंपराएं हैं, तो वो जो पहले जब बाल काटते हैं तो उनको यहाँ पे अर्पण किया जाता है, उसको बोलते हैं जड़ूला उतारना या खेतला जी उतारना। मामा जी और झुंझा जी दो क्षेत्रपाल हुए हैं, जिनमें से मामा जी जो हैं ये अपने संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और उन्होंने खूब संघर्ष किया। मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध हैं, कच्ची मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं और इनको अर्पित किए जाते हैं इनकी याद में, मामा जी के घोड़े। ये अपने लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्षेत्रपाल में इतना ही। बाकी अब अपने करते हैं जो मुख्य रूप से हमारे लोक देवता हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें गोगा जी, चौहान वीर हैं ये, यानी कि चौहान वंश के राजा थे। कौन? जेवर सिंह। जेवर सिंह के ये पुत्र थे और गोरखनाथ जिनके गुरु थे, इनके वरदान से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी और बाछल देवी इनका नाम है। और इनका जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत। ये 20 है का मतलब विक्रम संवत जो अपने हिंदू जो पंचांग था उसके अनुसार है ये तिथि, गारगिरन के हिसाब से नहीं है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? ददरेवा गांव। कौन सा गांव? ददरेवा। ये पड़ता है चूरू जिले के अंदर। तो वहां पे इनका जन्म हुआ। पिता जेवर सिंह और माता बाछल देवी। पत्नी के बारे में अगर बात करें तो केलन दे इनकी पत्नी थी। पाबू जी के भाई हड़बू जी की पुत्री। पाबू जी भी लोक देवता हुए हैं, हड़बू जी भी लोक देवता हैं। उनकी जो है पुत्री केलम दे। और सरियल रानी का भी जिक्र आता है कहानियों में, किस्सों में, कि इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम केलम दे और एक का नाम सरियल। तंदूली नगरी के राजा सिंगा सिंह की पुत्री थी ये। गुरु के बारे में अगर अपने बात करें तो गुरु उनके हुए गोरखनाथ, जो कि राजस्थान के प्रमुख नाथ संप्रदाय में प्रमुख संत हुए हैं। और ये इनके समकालीन भी थे। समकालीन का मतलब गोगा जी के जो जो समय काल था इसी में भी ये मतलब विराजमान थे, या इनका मतलब जन्म संघर्ष था। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो पुराण पीछे की सदी के अंदर जो देवी देवता हैं उनको अपने गुरु मान के भी चलते हैं, लेकिन ये इनके समकालीन ही थे। ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। अब इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं गोगा जी की? इनको कहते हैं जाहर पीर। जाहर पीर ये जब इनके दो भतीजे थे, उन्होंने इन पे क्या है कि विदेशी जो गजनी था, महमूद गजनी, उसके साथ मिलकर आक्रमण किया इन पे। और जब ये उस युद्ध के अंदर लड़ रहे थे तो इतना जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे कि गजनवी ने खुद ने इनको कहा ये तो जाहर पीर है, जाहिरा पीर। किसने कहा? गजनवी ने कहा था जाहिरा पीर। जाहिरा यानी जहर की तरह, जाहिरा पीर।
इस तरह से मतलब खूब वीर बहादुर योद्धा की तरह लड़े थे, इसलिए इन्होंने ये इनको कहा था जाहिरा पीर, और जाहिरा पीर से क्या बने ये जाहर पीर। गोगा पीर इनको मुसलमान कहते हैं। हमारे राजस्थान में गोगा जी, रामदेव जी ऐसे देव हैं जिनको मुसलमान भी पूजते हैं और हिंदू भी पूजते हैं। ये सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और अगर अपने गोगा जी की बात करें तो क्योंकि हमारा राजस्थान का जो पंजाब से टच का इलाका है हनुमानगढ़, वहाँ पे इनकी गोगा मेड़ी है, इसलिए सिख जो समाज है उन वो भी इनको विशेष रूप से पूजते हैं। तो सिख समाज भी पूजते हैं, मुस्लिम समाज भी और हिंदू समाज भी, इन्हीं सभी में ये पूजे जाते हैं इसलिए। और ये कायम खानी जो मुसलमान होते हैं, कायम खानी, उनको गोगा जी के वंशज माना जाता है, गोगा जी के वंशज है ये, ऐसा कहा जाता है। कौन से मुसलमान? कायम खानी मुसलमान। सांपों के देवता, यानी कि इनकी पूजा जो है प्रतीक चिन्ह, अगर अपन बात करें प्रतीक चिन्ह के रूप में, या तो सांप हो गई, या ये जो मूर्ति है इस तरह से मूर्ति की अपनी पूजा करते हैं, या जो इनके जो मेड़ी होती है उसके अंदर केवल एक सांप की प्रतिमा वहां पे होती है प्रतीक चिन्ह के रूप में। तो सांपों के इनको देवता की कहे जाते हैं कि सांप किसी को डस ले और इनकी अगर मेड़ी ले जाते हैं तो उसको सांप का जो जहर है वो असर नहीं करता है और वो उसकी जान बच जाती है। तो सांपों के देवता, सांप्रदायिक सद्भाव की अपने जिक्र करी। गोगा राखड़ी एक इसमें प्रसिद्ध शब्द आता है। गोगा राखड़ी क्या है कि जो हल और हाली है ना, हल व हाली यानी किसान, दोनों को 9 गांठों वाली राखड़ी होती है। ये एक 9 गांठ होती है, और राखड़ी यानी जो रक्षाबंधन पे जो राखी जैसे अपने बांधते हैं वैसे राखड़ी, ये गोगा राखड़ी कहलाती है। ये जब अपने हल जोतने जाते हैं सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तब बांधी जाती है। 5 लोक देवताओं में ये प्रथम है, यानी जो राजस्थान के 5 जो लोक देवता हैं मुख्य, उनमें प्रथम ये हैं गोगा जी, एक है रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, मेहा जी मांगलिया। ये 5 मुख्य हैं, और आज अपने इन्हीं पांचों का अध्ययन करेंगे सबसे पहले, ताकि ये सीक्वेंस में रहें और अपने को याद भी रहे। भी 5 देवताओं की कृपा, ऐसे बहुत से लोक देवता और भी हैं, तेजा जी हैं, और इस तरह के कई अपने पढ़ेंगे। लेकिन आज जो अपनी ये जो चर्चा रहेगी वो इनके बारे में, ताकि अपने को क्रम से ये याद रहें। 5 लोक देवताओं में प्रथम थे, ठीक है। इनके जो मंदिर है उनको मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी आपको पता ही है, नौहर के अंदर गांव भी है गोगा मेड़ी, वहां पे इनकी जो है समाधि स्थल है उसको गोगा मेड़ी कहते हैं। और ये इतने टाइप की कुछ है। शीश मेड़ी, जब ये शहीद हुए थे मतलब लड़ते हुए, तब कहा जाता है कि इनका जहाँ पे शीश गिरा कट के, यानी कि धड़ से शीश अलग हो गया था कट के, तो जहाँ पे शीश है वो गिरा, उसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी। गोगा मेड़ी जहाँ पे धड़ गिरी वो, ठीक है। और ये जो गोगा मेड़ी नौहर जो वाली है ना, इसको धुर मेड़ी भी कहते हैं। नौहर में जो है धुर मेड़ी। शीर्ष मेड़ी जो इनका गांव अपने जिक्र किया था ददरेवा, ददरेवा के अंदर जो मेड़ी है उसको बोलते हैं शीर्ष मेड़ी, ददरेवा वाली शीर्ष मेड़ी। और एक गोगा जी की आलडी, आलडी कहते हैं मेड़ी को, एक आलडी भी कहते हैं, ये जालोर में है, सांचौर। तो ये तो हुए इनके मंदिर या मेड़ियां, ठीक है। इनके जो मंदिर इनको क्या बोलेंगे? मेड़ी बोलेंगे, मेड़ी। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है। कहाँ पे? जो नौहर वाली मेड़ी है, गोगा मेड़ी, वहां पे, इसको अपने धुर मेड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो गोगा जी के बारे में अपने बात की। जन्म 1003 विक्रम संवत ददरेवा चूरू में। पिता जेवर सिंह, माता बाछल देवी, पत्नी केलम देव और सरियल। गुरु गोरखनाथ थे, जाहर पीर, गोगा पीर सांपों के देवता और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, ये थे गोगा जी। अब अपने अगर बात करें मेडी किन की बात हुई, मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी।
नवमी से एकादशी तक ये मेला चलता है। हाँ, आगे अगर अपनी बात करें, रामदेव जी, जिनको पीरों के पीर भी कहा गया है, रामसा पीर, पीरों के पीर। जन्म कब हुआ? 1409 विक्रम संवत, वही विक्रम संवत। उंडका समेर, बाड़मेर के अंदर इनका गांव है। हालांकि देखिए रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में पड़ता है, लेकिन इनका जन्म बाड़मेर में हुआ है। गलती नहीं करनी है इसी बात में भी। अपने मान लेते हैं कि जब जहाँ इनकी जो मंदिर है या मेड़ी है, ठीक है, वहीं हो सकता है कि जन्म हो, लेकिन नहीं। जन्म कहाँ हुआ इनका? इस गांव के अंदर, बाड़मेर के अंदर। पिता अजमाल, माता मैणादे, मैणादेरा लाल। पत्नी का नाम था इनका नेतल दे। ये अमरकोट के दले सिंह की पुत्री थी। भाई इनका बीरमदेव था। इनको मानते हैं बलराम का अवतार, और रामदेव जी को मानते हैं कृष्ण का अवतार। उसके बाद में बहन की बात करें तो डालीबाई सगी बहन थी क्या? नहीं, डालीबाई इनकी धर्म बहन बनाई हुई थी। और जितने भी मतलब जो भी ये अपनी जो जम्मे लगाते थे या जहाँ भी अपनी ये पूजा अर्चना करने थे, तो ये इनके साथ जाती थी। धर्म बहन डालीबाई मेघवाल समाज थे जी ये। और इनको इन्होंने धर्म बहन बनाया हुआ था। और बहुत सारे पर्चे और इस तरह की जो कहानियां हैं उनमें डालीबाई का जिक्र हमेशा आता है। और इनकी जो समाधि है डालीबाई की, इन्होंने एक दिन पूर्व समाधि ली थी, एक दिन पहले। किससे? रामदेव जी से पहले, एक दिन पूर्व समाधि। वहीं जहाँ पे अपनी बात करेंगे जीवन समाधि इनकी जब हुई 1515 में रामदेव जी ने भी जीवन समाधि ली थी। कहाँ पे? जो अपनी रुणेचा है उसके पास जो बावड़ी है वहाँ पे। और वहीं पे डालीबाई का मंदिर भी है यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी, वहाँ पे है डालीबाई का मंदिर। अब अगर अपने बात करें, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। कौन? बालीनाथ। बालीनाथ दो लोक देवताओं के गुरु होंगे, जिसका अपने जिक्र आगे करेंगे। आप देखो रामसा पीर, पीरों के पीर, इनको भी वही सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं। पीर जो है ना, पीर मुसलमानों में पांच पीर जो है प्रसिद्ध हुए हैं। उनमें उन मतलब पांच पीर एक बार इनकी है ना परीक्षा लेने आते हैं। कहते हैं हम ना भोजन करना चाहते हैं आपके यहाँ, लेकिन हम भोजन एक ही शर्त पे करेंगे कि हम हमारे खुद के बर्तन में भोजन करते हैं, किसी अन्य किसी भी जगह के हम बर्तन में भोजन नहीं करते हैं। और हमारे जो बर्तन है वो हम साथ लाना भूल गए, तो हम भोजन आपको कराना पड़ेगा, कैसे कराओगे? तो रामदेव जी ने वहां बैठे थे, और बैठ के यूं मतलब अपने हाथ यूं लंबे किए, और मक्का तक उनके हाथ पहुंच गए। वहां से उनके जो वो बर्तन थे वो उनके सामने प्रस्तुत कर दिए। तो इस प्रकार के पर्चे इनको जब दिए, तो उन पीरों ने ये कहा था कि हम तो सिर्फ पीर हैं, आप तो पीरों के भी पीर हों। तो पीरों के पीर रामसा पीर। बाल्यकाल में भैरव नाम का राक्षस था सातलमेरी, जो सातलमेर है पोखरण में पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने राक्षस का वध किया था। यानी कि बाल्यकाल से ये वीर योद्धा थे, और इन्होंने उस टाइम इस राक्षस का वध किया, और उससे ये प्रसिद्ध हुए। 13 ताली नृत्य भी इनके लिए महत्वपूर्ण है। कामड़ जाति के लोग करते हैं, कामड़ जाति। 13 ताली नृत्य है, ठीक है, वहां पे होता है। इसलिए इसका संबंध क्या है? रामदेव जी से है। कामड़ जाति का संबंध भी रामदेव जी से है, और 13 ताली का नृत्य भी कामड़ जाति के लोग करते हैं, ये ध्यान में रखना है। पर्चा, पर्चा का जिक्र किया कि जो अपने रामदेव जी जो चमत्कार दिखाते थे उनको पर्चा कहते हैं, देसी बात था। रामदेव जी के चमत्कार क्या कहेंगे उनको? पर्चा। ब्यावले जो इनके भजन है ना, इनके रामदेव जी के जो भजन, उनको ब्यावले कहते हैं। ये कुछ ऐसी शब्द हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। रिखिया, जो मेघवाल समाज के जो इनके भगत हैं उनको रिखिया कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है अपन को, इम्पोर्टेंट। ने जम्मा, जम्मा क्या है? जो इनका जागरण है ना,
रामदेव जी का जो जागरण है उसको कहते हैं जम्मा, जुम्मो। और नेजा जो इनकी ध्वजा है, 5 प्रकार के रंगों की एक ध्वजा इनकी होती है, उनको बोलते हैं नेजा। पगलिया, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है पगलिया, ये वाले। जैसे ये जो पत्थर है, ठीक है, ऐसे 2 प्रकार के पत्थर होते हैं इसके अंदर, एक तो संगमरमर सफेद या पीला, जोधपुर का एक पत्थर है उससे ये बनाए जाते हैं। ये प्रतीक चिन्ह है, क्या है, मंदिर में भी जो है इनके ये पगली रखे जाते हैं। और अगर अपने घरों की बात करें तो घरों पे भी जो पूजा स्थान अपना उन वहां पे ये पगलिए रखे जाते हैं। तो पगलिया क्या हुआ, इनके प्रतीक चिन्ह। कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी इन्होंने जब डालीबाई को धर्मबहन बनाया था, उस टाइम कामड़ जाति का संबंध भी तेरह ताले नृत्य से अपने जिक्र किया, तो कामड़िया पंथ की शुरुआत भी इन्होंने की थी। और ये ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, तो इन्होंने खुद ने इसने रचना की थी। कौन सी, 24 बानियां नामक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी, रामदेव जी ने। जितने भी अपने संत पढ़ेंगे उनमें एकमात्र जो कवि भी थे। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन से ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे, तो रामदेव जी। और उनके अगर ग्रंथ का नाम पूछे तो ग्रंथ का नाम क्या था, 24 बानियां। अब इनके मंदिर जो है उनको बोलते हैं देवरा। जैसे गोगा जी के जो मंदिर है उनको क्या बोलते हैं, मेड़ी। वैसे जो रामदेव जी के मंदिर है उनको बोलते हैं देवरा। देखो, एक राम देवरा जो जैसलमेर में है प्रसिद्ध, कुर्ताखेड़ा चित्तौड़ में, बिरांटिया अजमेर में, और ये जो है ये इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। और एक देखो छोटा रामदेवरा, ये जो रामदेवरा वो बड़ा या मुख्य रामदेवरा, एक छोटा रामदेवरा वो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। श्रद्धालु गुजरात से, पंजाब से, पूरे भारत से इनके श्रद्धालु जो है आते हैं, इसलिए एक छोटा रामदेवरा कहाँ पे है, गुजरात में भी है। मेला कब बढ़ता है इनका, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके और एकादशी तक वहां पे इनका मेला बढ़ता है। तो ये बातें हुई रामदेव जी के बारे में। और अब आगे अपने जिक्र करेंगे पाबू जी। 5 लोग थे तो उनके अपने बात कर रहे थे, पहले कौन थे, गोगा जी, फिर रामदेव जी, और अब पाबू जी। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ, कोल्लूमन, जोधपुर। और कहाँ की थी, देखो जो अपने केलम दे थी वो भी कहाँ की थी, कोल्लूमन यहाँ की, ठीक है। पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे था, पत्नी प्यार दे इनका नाम था, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। एक विशेष बात, अपने हिंदू रीति रिवाज के अंदर जब शादी होती है तो 7 फेरे लगाए जाते हैं। कितने फेरे, 7 फेरे। लेकिन 4 फेरे भी लगते हैं कहीं कहीं। क्यों लगते हैं या उनको क्यों मान लिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि 4 फेरे जब लग गए तो शादी को संपूर्ण माना जाता है, चाहे 7 पूरे ना हो। अगर 4 फेरे हो जाते हैं तो शादी जो है संपूर्ण हो जाती है। इसमें इनकी कहानी है कि जब ये प्यार दे से शादी करने गए तो उस टाइम इनकी जो घोड़ी है, देखो केसर काल में इनकी जो प्रिय घोड़ी थी या जो विशेष इनकी घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी। और अचानक जब इनके जब फेरे लग रहे थे, 4 फेरे कंप्लीट हुए थे, और ये क्या है कि गायों को बचाने के लिए वहां से चले जाते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर 4 फेरे भी हो जाते हैं तो विवाह पूर्ण समझा जाएगा, क्योंकि इनका जो जब शादी हुई तो इनके सिर्फ 4 ही फेरे हुए थे। उसके बाद में इनको सूचना मिली भी गायों पर जो है वो अत्याचार हो रहा है, तो गौरक्षक के रूप में इनको माना जाता है। इसलिए क्या है कि वो अपना शादी बीच में छोड़ के और गायों को बचाने हेतु निकल गए थे। इसलिए ये जो है 4 फेरों का राजस्थान में रिवाज चला। भोरी जाति को संरक्षण दिया इन्होंने। ये एक पिछड़ी जाति थी, यानी दलित जाति कह लीजिए, यानी कि जिन पे जुल्म ज्यादा होते थे, उस भोरी जाति को भी इन्होंने संरक्षण दिया। घोड़ी का अपने जिक्र किया, कौन सी थी, केसर कालमी। गौरक्षक देवता है, अभी अपने जिक्र करे थे। ऊंटों के देवता भी पाबू जी को कहा जाता है। और राजस्थान में अगर पहला ऊंट कोई लाए थे तो पाबू जी ही लाए थे, पहला ऊंट राजस्थान का। प्लेग रक्षक, जो प्लेग रोग है, अगर इनकी अपने पूजा करते हैं या इनके मन्नत मांगते हैं तो प्लेग रोग से भी अपने को मुक्ति मिलती है, प्लेग रोग से। तो ये प्लेग रक्षक भी कहे जाते हैं। ऊंटों के देवता भी हैं और गौ रक्षक भी है। राइका जाति है एक रेबारी जो ऊंट पालते हैं, ऊंट पालक, उनके ये देव हैं।
बाबूजी को क्या मानते हैं ये, मतलब इनकी पूजा रायका जो रेबारी जाती है वो विशेष रूप से करते हैं। और भाला इनका प्रतीक चिन्ह है, क्या है, प्रतीक चिन्ह। जैसे रामदेव जी का पगलिया, वैसे इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, भाला। और एक जिक्र है पाबू जी की फड़। फड़ क्या होती है, कपड़े पर एक चित्रकारी की होती है जिसमें कहानी टाइप यूं किरदारों को कपड़े के अंदर चित्रित किया होता है। और उनको जब पढ़ते हैं उन चित्रों को तो उसको फड़ बांचना कहते हैं, फड़ बांचना। तो पाबू जी की फड़ जो है ना अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है। और इनको जो बांचते हैं वो नायक जाति के भोपे, नायक जाति और भोपे, रावण हत्था एक वाद्य यंत्र आता है, रावण हत्था, उसको बजाते हुए इसकी फड़ जो है इनकी बांधी जाती है। ठीक है। और एक इन पर ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है पाबू प्रकाश। किसने लिखा, आसिया मोड़ जी, खुद ने नहीं लिखा, जो आसिया मोड़ जी हैं इन्होंने पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की है। तो ये प्रश्न भी पाबू जी से संबंधित महत्वपूर्ण है कि पाबू प्रकाश की रचना किसने की। मेला कहाँ, देखो जो गांव है कोल्लू, कोल्लू गांव के अंदर जो जोधपुर में पड़ता है, चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है पाबू जी का। ठीक है। जन्म कब हुआ, 13वीं शताब्दी, कहाँ, कोल्लूमंड जोधपुर में। पिता धांधल जी, माता कमला दे, पत्नी प्यार दे, घोड़ी का नाम केसर कालमी। और गौरक्षक, ऊंट रक्षक, प्लेग रक्षक, रेबारी जाति विशेष रूप से इनको पूजती है। भाला इनका प्रतीक चिन्ह। और पाबू जी की फड़ प्रसिद्ध है, जिनको कौन मानते हैं, नायक जाति के भोपे, रावण हत्था वाद्य यंत्र से। ये क्या है, वाद्य यंत्र। चलिए, इतने अपने भी जिक्र किया किनका, गोगा जी का, रामदेव जी का, और उसके बाद में पाबू जी। अब बात करते हैं अपने हड़बू जी। देखिए हड़बू जी हैं, इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ। पिता मेहाजी सांखला, ये मेहाजी सांखला है, मेहाजी मांगलिया अलग हैं जो अपने पांचवें देव के रूप में आएंगे, अपने पढ़ेंगे जिनके बारे में। ये मेहाजी सांखला इनके पिताजी का नाम। और रामदेव जी के ये मौसेरे भाई हैं, जो अपने पीर पढ़ा था रामदेव जी, उनके मौसेरे भाई हैं। राव जोधा के समकालीन ये, राव जोधा कौन थे, शासक थे कहाँ के, मारवाड़ के शासक, उनके समकालीन थे। और इनका भी गुरु बालीनाथ था, यानी कि ये भी योद्धा थे और शासक थे। कौन, हड़बू जी। तो रामदेव जी ने क्या कहा कि इनको अपने गुरु बालीनाथ जी के पास ले गए और वहां पे दीक्षा ली इन्होंने, और जो शस्त्र है वो त्याग दिए, दीक्षा लेकर शस्त्र त्याग दिए। उसके बाद में ये संत के रूप में प्रचलित हुए। ठीक है। उनका जो पूजा स्थल है वो बेंगटी, बेंगटी कहाँ पड़ता है, फलोदी के अंदर। और यहाँ पे विशेष रूप से हड़बू जी की गाड़ी है, इसकी पूजा की जाती है। पूजा अर्चना, अगर अपने धोख लगाते हैं ना, जैसे मान लो धोख लगाते हैं, याचना करते हैं, ठीक है, तो वो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा वहां पे की जाती है। कहाँ पे, बेंगटी के अंदर। बेंगटी कहाँ पड़ेगा, फलोदी के अंदर। और यहाँ पे ही इनका मेला लगता है। किनका, हड़बू जी का मेला कहाँ लगेगा, बेंगटी फलोदी के अंदर। और पूजा किसकी की जाती है, गाड़ी की। ये विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली बात है कि सिर्फ गाड़ी की किसकी पूजा की जाती है, तो हड़बू जी की गाड़ी की। और ये गाड़ी क्या थी, देखो जैसे अपने जो ऊंट गाड़ी टाइप होते हैं उसी के अंदर ये क्या है कि जो गायें थी, ऐसा आएगा, उनके लिए चारा लाते थे। गायों के लिए क्या लाते थे, चारा, इस गाड़ी के अंदर। इसलिए इसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। आगे अपने बात करें, मेहाजी मंगलिया, पांचवें पीर। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पालन पोषण ननिहाल में हुआ, मंगलिया गोत्र के अंदर। खुद क्या थे ये, पंवार, मेहाजी पंवार। लेकिन प्रसिद्ध किस नाम से हुए, मेहाजी मंगलिया। ठीक है। राव चुंडा के समकालीन, राव ये भी जो कहा, जैसे इनके ये थे राव जोधा। ठीक है। राव जोधा के बाद आए राव चुंडा, इनके समकालीन थे, ये भी मारवाड़ के थे। और शकुन शास्त्र के गाथा, शकुन शास्त्र क्या होता है, ये जैसे अ, जो अपने भाग्य बताते हैं ना, भाग्य तकदीर से संबंधित, क्या अच्छा है क्या बुरा होगा या क्या अच्छा, ये इसको बोलते हैं शकुन शास्त्र। तो शकुन शास्त्र के ये ज्ञाता थे। पापणी जोधपुर में इनका मंदिर है, जहां पे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को
मेला भरता है। और इनका जो घोड़ा है किरण काबरा। घोड़ों के भी प्रश्न आते हैं, जैसे उनका अगर अपने बात करें पाबू जी का क्या था देखो, अड़बू जी पाबू जी का था देखो ये कैसर काल में। इसी प्रकार रामदेव जी का और गोगा जी की नीली घोड़ी या नीला घोड़ा वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इनका हड़बू जी का म- मेहा जी का कौन सा है, किरण काबरा। ये जाना है वीरगति जैसलमेर के राव राणंग देव भट्टी से युद्ध में इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया, लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कौन किसके साथ युद्ध हुआ था, राणंग देव भाटी। कहाँ के थे ये, जैसलमेर के शासक थे, और इनसे युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई। तो आज अपने 5 जो हमारे लोक देवता विशेष हैं उनके बारे में अध्ययन किया। गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया। तो आज की कक्षा में इतना ही। इनको आप विशेष रूप से जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आप नोट कर लें, उतारें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम के जो अपना चैनल है उसके अंदर भेज दी जाएगी ये। तो ये चीज़ें याद रखने के लिए सिर्फ इनको शॉर्ट में लिखा गया है, ताकि जब आप इनको परीक्षा देने जाओ उससे पहले थोड़ा थोड़ा इनको रीड कर लोगे तो ये चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। तो अगली जो कक्षा होगी उसमें अपने जो और बचे हुए जितने भी लोक देवता हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।